हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, मायस्क्यूएल की आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जॉइंस के बारे में। सो गाइस, मायस्क्यूएल के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पर जॉइंस। तो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्राइमरी की बताया था और इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, प्राइमरी की के साथ हमने फॉरेन की का यूज़ करा था, जो कि गाइस हमारा काम आता है यहाँ पर दो टेबल के बीच में एक इंटरकनेक्शन बनाने में। दूसरे शब्दों में, अगर दो टेबल के अंदर हमें किसी एक यूनिक पर्सन को फाइंड करना है तो गाइस ये क्या करता है, दो टेबल को लिंक कराने के हमारे पास काम आता है फॉरेन की। तो गाइस आई होप आपने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा होगा, तभी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज गाइस आपको ये समझ नहीं आने वाला है। सो गाइस, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि फॉरेन की को हम कैसे यूज़ करते हैं और लास्ट में हमने देखा था कि हम दो टेबल को यहाँ पर उसका डेटा एक साथ यहाँ पर शो किस तरीके से करा रहे थे। तो गाइस उसमें क्या एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो गाइस प्रॉब्लम ये थी कि उसमें हमारे पास जो डेटा था वो बार बार रिपीट हो रहा था। अगर मैं दो टेबल को एक साथ लेकर आ रहा था तो गाइस फॉरेन की वजह से यहाँ पर डेटा क्या है, रिपीट हो रहा था। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले जॉइंस के बारे में, जो कि एक सही तरीका है हमारे दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को जॉइन करना, मर्ज करना और उनके डेटा को यहाँ पर फैच कर लेकर आना। तो गाइस हम वही देखेंगे कि किस तरीके से हम उन दोनों डेटा का, दोनों टेबल्स के डेटा का लिंक यहाँ पर इंटरकनेक्शन देख सकते हैं जॉइन के थ्रू। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जॉइन हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होता ही होता है। तो गाइस आपको ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस हमारे पास चार तरीके के यहाँ पर जॉइंस यूज़ होते हैं। तो गाइस पहला है हमारे पास इनर जॉइन, देन आता है हमारे पास लेफ्ट जॉइन, देन आता है हमारे पास राइट जॉइन, देन आता है हमारे पास आउटर जॉइन। तो गाइस मैं आपको एक एक करके अलग अलग ट्यूटोरियल में इन सारे जॉइंस को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइस आज जो हम सीखेंगे वो होगा हमारे पास इनर जॉइन। तो गाइस जो इनर जॉइन क्या करता है, अगर हमारे दोनों टेबल्स के अंदर दोनों की एक एक कॉलम में सेम वैल्यू यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है, लिंक्स हैं, तो ये क्या करता है, दोनों टेबल का यहाँ पर कंप्लीट डेटा मुझे यहाँ पर उठाकर फैच कर लेकर आता है। तो गाइस इसको मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ, तभी आपको यूज़फुल रहेगा। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में टेबल बनाई थी उन दोनों को हम पहले यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस पहली टेबल थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, देन दूसरी थी हमारे पास प्रोडक्ट। तो गाइस जैसे ही मैंने इनको करा तो गाइस आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फॉरेन की लगा के इन टेबल्स को यहाँ पर इंटर कनेक्टेड करा था, इनको लिंक्ड करा था हमने। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों डेटा को यहाँ पर शो कराना है। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जॉइन का। तो गाइस जॉइन की जो क्वेरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब गाइस आपको सबसे पहले वो टेबल लगानी है जिस टेबल के थ्रू आपको ये डेटा सर्च करना है। तो गाइस मैं पहले चाहता हूँ कि भाई मुझे कस्टमर पहले दिखा दे कि भाई कस्टमर के अंदर ही कौन सा कस्टमर था जिसने यहाँ पर मेरे 3 प्रोडक्ट यहाँ पर खरीदे हैं। तो पहले हम यहाँ पर कस्टमर की टेबल लिखेंगे। तो पहली टेबल आ गई हमारे पास कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब गाइस आपको यहाँ पर लिखना है जॉइन। तो गाइस अगर हम इनर जॉइन का यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनर जॉइन। तो गाइस मैंने आपको बताया कि इनर जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल की सारे डेटा को हमारे पास फैच कर लेकर आते हैं जो भी हमारे इंटर लिंक्ड होते हैं। तो गाइज हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन। अगर गाइज आप यहाँ पर सिर्फ जॉइन भी लिखते तो भी ये मेरा क्या करता है, मायस्क्यूएल समझ जाता है कि इनर जॉइन है। बट गाइज मैं आपको पूरा सिंटेक्स बताऊंगा। गाइज मैंने लिखा यहाँ पर इनर जॉइन। अब यहाँ पर आपको दूसरी टेबल का नेम लिखना है जिसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट की टेबल। पहली टेबल वो होगी जिसके जरिए आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी टेबल आप किसको इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहली टेबल आगे कस्टमर, दूसरी आगे प्रोडक्ट की। आप प्रोडक्ट की भी पहले ले सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डेटा शो हो तो पहले कस्टमर की डिटेल्स बताएं, तब जाके वो प्रोडक्ट की बताएं। तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट करा कस्टमर को, देन हमने लगाया इनर जॉइन, देन आएगी हमारी नेक्स्ट टेबल जो दूसरी हम कनेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ऑन। तो हमें यहाँ पर लिखना है ऑन। तो गाइज ऑन ये हमारा कीवर्ड है जो एसक्यूएल की जॉइन क्वेरी के अंदर यूज़ होता है, ऑन। अब गाइज इसके बाद जो ट्रिकी पार्ट है जो आपको समझना है वो क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाली टेबल लिखनी है जो आपने पहले यहाँ पर सिलेक्ट करी है। तो मैंने यहाँ पर लिखी कस्टमर। अब कस्टमर के बाद आपको लगाना है डॉट, और डॉट के अंदर आपको वो कॉलम का नेम लिखना है जो आपका यहाँ पर लिंक्ड है, जो आपका यहाँ पर फॉरेन की बन रहा है टेबल्स में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CID जो कि हमारी कस्टमर की ID है, यही तो हमारी लिंक्ड हो रही है 1 करके यहाँ पर। तो पहले आपको ये लिखनी है 1 customer.cid,
इक्वल हो प्रोडक्ट की CID से, product.cid। अब गाइस ये कर क्या रहा है, मुझे यहाँ पर ये दोनों टेबल को ज्वाइन करा रहा है इनर ज्वाइन के थ्रू। कहाँ पर, ऑन, जहाँ पर कस्टमर का जो कस्टमर ID है, CID है, वो मेरी इक्वल हो जाए, मतलब वही ID मेरी इक्वल हो प्रोडक्ट की CID से। मतलब ये ID मेरी इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट की CID से। तो ये कहाँ कहाँ इक्वल हो रही है, 3 जगह इक्वल हो रही है कि भाई इसके अंदर भी मेरा 1 आ रहा है, इसके अंदर भी 1 आ रहा है और इसके अंदर भी 1 आ रहा है, तो ये इक्वल होगी इसके। अब सिंपली आपको लगाना है यहाँ पर सेमीकोलन, देन जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो गाइज आप देख रहे हैं अब यहाँ पर कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर डेटा यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है कि भाई मुझे वो यहाँ पर ID दिखा दो जो हमारी इस टेबल के अंदर लिंक्ड हो रही थी। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारे कस्टमर 1 थे उनकी हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 डेटा यहाँ पर आ गए भाई, इसी कस्टमर का यहाँ पर टीवी भी है और इसी कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल भी है और इसी कस्टमर का यहाँ पर कंप्यूटर भी है। बट जो दूसरा विजय नाम का कस्टमर है उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पर जो कि हमारे पास मोबाइल, जिसकी ID है यहाँ पर 2। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, यहाँ पर वही डेटा मेरे पास ये शो हो रहा है। अब गाइज ये तो आपने देख लिया कि इनर जॉइन आपको किस तरीके से लगाना है, बट आपको यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर वेयर कंडीशन लगानी हो तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर जॉइन का तो यूज़ कर लिया, अब इसके अंदर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की देखनी कि भाई मुझे सिर्फ जो विजय है उसकी बता दो मेरे को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑन कस्टमर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ID, जहाँ पर वेयर, अब इसके बाद लगाना है आपको वेयर, जहाँ पर CID क्या हो। अब आप यहाँ पर कोई सी भी टेबल का CID ले सकते हैं, चाहे आप कस्टमर की टेबल का ले सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट की ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, कस्टमर, जहाँ पर कस्टमर की जो CID हो वो क्या हो मेरे पास 2, कस्टमर क्या हो मेरे पास 2। तो गाइस सिर्फ मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, ये डिफाइन कर रहा है कि कौन सी टेबल से, डॉट लगा के हमें वही कॉलम लिखना है जिस टेबल से हमें यहाँ पर डेटा चाहिए। तो मैं इस टेबल के इस कॉलम से 2 नाम के जो भी हमारा विजय है उसका मेरे पास यहाँ पर ये डेटा निकाल के दिखाया। तो जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो गाइस देखा आपने, सिर्फ उसने उसी की यहाँ पर मेरे को जॉइन लगा के डेटा दिया है जिसका मैंने यहाँ पर वेयर कंडीशन में डाला था। तो गाइस आई होप आपको वेयर कंडीशन के साथ भी अभी आपको समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पर इनर जॉइन को किस तरीके से लगा सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मुझे यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले कस्टमर का देखना था तो मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो गाइज अब ये सिर्फ उसी की दिखा रहे हैं कि भाई उसने 3 प्रोडक्ट खरीदे और कस्टमर का मोबाइल नंबर ये था और फ़ोन नंबर ये था, साथ ही उसमें उसकी डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। अब गाइज अगर मैं तीसरा कस्टमर लेता हूँ जो कि प्रिया नाम से, तो उसको हम यहाँ पर करते हैं कस्टमर नंबर 3। तो गाइज जैसे एंटर हिट करते हो तो यहाँ पर आता है एम्प्टी सेट कि भाई उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदा है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर जॉइन और वेयर कंडीशन का हम साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी के आने वाले ट्यूटोरियल्स में हमारे बचे हुए जॉइंस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।